बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी चिकन नगेट्स की रेसिपी। आप इनको बना करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो और इनको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो और शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। थोड़े से मसालों के साथ ये मज़ेदार से चिकन नगेट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर मिक्सर के जार का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 मेरे पास बड़े साइज़ वाली ब्रेड के स्लाइसेस है, इसको हम तोड़ करके चॉपर में ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास छोटी वाली ब्रेड हो तो फिर आप 3 या फिर 4 ले लीजिएगा। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसको डाल दीजिए। उसके बाद हम इसको चॉप कर लेंगे और इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद हम इसमें आधा किलो यानी कि 500 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन जो है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और छोटे छोटे से पीसेस कर लीजिएगा चिकन के। अब इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर लीजिए और साथ ही इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर लेंगे। ये ना हो तो फिर आप गार्लिक पेस्ट ले लीजिएगा, लहसुन को कुचलकर या फिर पीसकर ऐड कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून भरकर इसमें ऑनियन पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर प्याज को ग्रेट कर उसका पूरा पानी निचोड़ कर ऐड कर लीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, अच्छी तरह से पीस लेंगे। जितना स्मूथ और बारीक सा हो सके उतना पीस लीजिएगा। देखिए इस तरह से इसका एक बिल्कुल फाइन सा हमें कीमा बनाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए मैं इसका टेक्सचर भी आपको एक बार चेक करा देती हूँ। देखिए बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल फाइन सा इसका पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको अब हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। पहले हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए, फिर थोड़ा सा ये मिक्सचर हाथों में ले करके हम इसके पहले राउंड बॉल बना लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्लैट करके नगेट्स की शेप दे देंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा मोटा मत बनाइएगा क्योंकि हम इसको फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। और फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो ये अंदर तक अच्छी तरह से पक नहीं पाएगा, तो बिल्कुल पतला सा इसको रखिएगा। अब देखिए एक नगेट मैंने इस तरह से बनाकर तैयार किया है और बाकी के सारे नगेट्स हम इसी तरह से बना लेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले करके इसको अच्छी तरह से पहले स्मूथ कर लीजिए और इसको नगेट्स की शेप दे दीजिए। आप चाहो तो इसको गोल या फिर ओवल भी बना सकते हो, लेकिन जिस तरह के नगेट्स मार्केट में मिलते हैं मैं उसको उसी तरह से बना रही हूँ। देखिए इस तरह से बिल्कुल पतला सा आपने इसको बनाकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पर देखिए सारे नगेट्स मैंने बना लिए हैं और आधा किलो चिकन में हमारे तकरीबन 30 से 32 नगेट्स बनकर तैयार हुए हैं। अब इनकी कोटिंग करने के लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को हम सिंपली फेंट लेंगे। इसमें मैंने नमक और मिर्चें वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करी है और इसमें 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे और अच्छी तरह से इसको एक बार फेंट लेंगे और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो पहले एक एक नगेट इस तरह से हाथों में ले करके पहले इसको सिंपली मैदे में डिप कर लीजिए, मैदे के फ्लावर में अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको फेंटे हुए अंडे में डालेंगे और अंडे से अच्छी तरह से नगेट्स को कोट कर लेंगे और एक्स्ट्रा का अंडा निकाल करके हम इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किए हैं। आप चाहो तो मार्केट में जो रेडीमेड वाले मिलते हैं वो भी ले सकते हो। अच्छी तरह से इसको कोट कर लेने के बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे और सारे इस तरह से कोट कर लेने के बाद आप इनको डीप फ्रीज़र में 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया है और एक एक करके जितने कढ़ाई में आ रहे हैं उतने नगेट्स हम डाल देंगे। तो क्योंकि चिकन अंदर से बिल्कुल कच्चा है तो हम इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पर ये ऊपर से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। और तकरीबन 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड्स को पलट देना है और अलट पलट करते हुए ही हम इसको लो फ्लेम पर जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि अच्छा सा इसके ऊपर कलर नहीं आ जाता। तो 7 से 8 मिनट या फिर मैक्सिमम 10 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छी तरह से पकने में। और क्योंकि चिकन बिल्कुल हमने बारीक पीसा है तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा और लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा इसको। अब देखिए काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर कलर भी आ गया है और बहुत अच्छे से नगेट्स जो है वो फ्राई हो गए हैं। तो इससे ज़्यादा बस हम इनको डार्क नहीं करेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको अलट पलट करते हुए फ्राई कर लिया है। अब हम इसको ऑयल में से निकाल देंगे और बाकी के सारे नगेट्स हमें इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। उसके बाद हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और आपने देखा ही है कि कितने थोड़े से मसालों का हमने इसमें इस्तेमाल किया है
और आप इनको बना करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और बच्चों के तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ आप इनको सर्व करिएगा और रमज़ान में इफ्तार के लिए भी आप इनको बना करके सर्व कर सकते हो। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।